Hello students, so now we are discussing the anti-anginal drugs which are acting on a cardiovascular system। हम बात कर रहे हैं अपनी यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो वर्क है करने वाली जो ड्रग्स हैं उनका, और उसमें हम पढ़ रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा, उसमें कुछ चीज़ें रिमेनिंग रह गई थी, तो अब हम उसको पूरे टॉपिक को कवर करते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एंजाइना क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या थे, तो उसमें हमने नाइट्रेट्स की कैटेगरी तक डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स हम यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को, या फिर एंजाइना के ट्रीटमेंट में जो भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं जो हमारी बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स होती हैं, तो वो कैसे वर्क करती है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द एंजाइनल अटैक एंड एक्सटर्नल ऑफ द एंजाइना। जो हमारी बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी एंजाइना डिजीज़ की सीवियरिटी को रिड्यूस करती है, मतलब कम करने के काम में आती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी हम ड्रग लेते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट को, या फिर जिसके कारण से हमें डिजीज़ हो रही है उसको इफ़ेक्ट को धीरे धीरे मिनिमाइज़ करते हैं, मिनिमाइज़ करने के बाद ख़त्म करते हैं, उसी लिए काम में आती है। तो अगर हम अपनी एंजाइना की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी ड्रग ले रहे हैं तो वो क्या करती हैं कि हमारे जो एंजाइना की सीवियरिटी है उसको कम करने के लिए, एंजाइना के अटैक को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमारे काम में आती हैं। यूज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, इन्हें हम लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं अपने क्लासिकल एंजाइना में, मे बी कंबाइंड विद द नाइट्रेट्स, जो कि हम अगर हमें एंजाइना है तो इसे हम लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्या करते हैं, नाइट्रेट्स कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उन्हें कॉम्बिनेशन में ले करके हम इनकी हेल्प से एंजाइना की डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हमारे ऑक्सीजन को डिक्रीज कर देती, जो हमारा ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा था बाय द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट रेट, यानी कि जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस पे इसकी अपनी लाइफ साइकिल चलती है। तो जब जब हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी तो हमारी हार्ट रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन का कंजप्शन था, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में खपत हो रही थी, धीरे धीरे उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी। और यही होता है हमारी जो बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी की ड्रग जब हम अपनी एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है तो ये अपना ऐसे ही काम करती हैं। सेलेक्टिवली बीटा ब्लॉकर्स आर प्रिफर्ड। तो एंजाइना के ट्रीटमेंट को यूज़ करने के लिए हम अपनी बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग को सेलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंजप्शन को कम कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं। अब हमने नाइट्रेट्स कैटेगरी पढ़ लिया, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ लिया, अब हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जो ड्रग हैं वो क्या करती हैं। ब्लॉक द वोल्टेज सेंसिटिव एल टाइप एम कैल्शियम चैनल, यानी कि जो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं वो हमारे सेंसिटिव एल टाइप एंड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, उसके वोल्टेज को ब्लॉक या इनिबिट कर देती है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द कैल्शियम इनटू द सेल, यानी कि जो हमारी सेल है उसमें हमारे कैल्शियम की एंट्री को होने से रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं, यानी कि इनिबिट कर देती है। जो कैल्शियम फ्रिक्वेंटली हमारी सेल में आ रहा था, जा रहा था, अब वहाँ पे उन्होंने एक बैरियर कॉज कर दिया जिसके कारण जो कैल्शियम है वो सेल में एंट्री नहीं कर पा रहा, वो एंट्री उसकी प्रिवेंट हो गई है। नो एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग ऑफ द हार्ट एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। अब जो वहाँ पे हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, जब वहाँ पे कैल्शियम की एंट्री प्रोहिबिटेड हो गई है, वो नहीं जा पा रहा है, एक बैरियर काम कर रहा है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा था वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, रुक जाएगा। जो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। अब अगर हमने
कैल्शियम की एंट्री को बंद कर दिया है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन रुक गया। अब जब कॉन्ट्रैक्शन रुक गया है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड जो बॉडी ज़्यादा कर रही थी अब वो धीरे धीरे कम करने लगेगी। तो वहाँ में जो हार्ट की स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं उनमें एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये 3 तरीके से वर्क करेगा जब उसका हार्ट रेट का कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट रेट थोड़ी सी कम हो गई तो। रिलैक्सेशन ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, यानी कि जो वहाँ पे हमारी इस वेस्कुलर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी वहाँ पे जो उसका वर्कलोड था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब वर्कलोड कम हो जाएगा तो जो हमारी वेस्कुलर स्मूथ मसल थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा, रिलैक्सेशन या रेस्टिंग की कंडीशन में पहुंच जाएंगी। इसके बाद मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक वर्क एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। जो हमारी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो जो कार्डियक जो हमारे हार्ट का वर्कलोड था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो ऑक्सीजन कंजप्शन मतलब ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा हमारी बॉडी में। और जो कोरोनरी आर्टरी थी, कोरोनरी आर्टरी में जो हमारी प्रॉब्लम आ गई थी किसी तरीके से, जो कि वो हमारे हार्ट को पूरा तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, ब्लड की सप्लाई कम थी जिसके कारण ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी थी। तो जब अब हमारी वो कोरोनरी आर्टरीज जो है वो डायलेट हो जाएगी, अपने वापस से प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगी, तो ब्लड फ्लो भी हमारा नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचने थे वो सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉर्मल पहुंचने लगेंगे। तो ये था हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की रिलेटेड कैटेगरी की ड्रग्स कैसे काम करती हैं उनके बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी में जो हमारी ड्रग्स आ रही है, जैसे वेरापेमिल जो हमारी ड्रग्स आ रही है वो क्या करेगी, प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑन अ हार्ट, यानी कि ये एक सर्वाधिक यूज़ करने वाली हमारी जो ड्रग है हार्ट में, हार्ट के एक्शन के लिए वो यूज़ की जाती है वेरापेमिल ड्रग। और ये क्या करती है, डिक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट रेट, यानी कि जो हमारी हार्ट रेट्स का कॉन्ट्रैक्शन था उस फोर्स को ये डिक्रीज करती है, कम कर देती। कॉज द ब्रेडिकार्डिया को कॉज कर देती है। सो नॉट गिवन द विद बीटा ब्लॉकर्स, सो हम अपनी बीटा ब्लॉकर्स को नहीं दे सकते हैं, तब हम अपनी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को देते हैं। लेस पोटेंट वैसोडाइलेटर, और एक ये वैसोडाइलेटर है, मतलब वैसोडाइलेटर मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो या तो नैरो हो गई हैं या तो प्लेक फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण बॉडी में नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा। अब जब नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट भी हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो रही है। तो अब अगर हमारी ये एज अ वैसोडाइलेशन यानी हमारी वेसल प्रॉपर से डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड का एक सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉर्मल फंक्शन होने लगेगा और हमारी बॉडी की जो डिफिशियंसी है वो दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हम अपनी वेरापेमिल ड्रग यूज करते हैं जो कि हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आती है। अब हम देखते हैं नेफिडिपिन। नेफेडिपिन ड्रग क्या है, पोटेंट वैसोडाइलेटर है, ये भी हमारी एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है। कॉज द सिग्निफिकेंट फॉलन इन अ बीपी, जिसका क्या है कि ये बीपी को डिक्रीज करने के लिए काम में करती है। एंड रिफ्लेक्स द टैकीकार्डिया, वीक मायोकार्डियल डिप्रेशन, ये थोड़ा सा मायोकार्डियल एज अ डिप्रेशन भी वर्क करती, कैन बी गिवन द सबलिंगुअली, और इसको हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, या इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबलिंगुअली है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, ऑल द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेल एब्जॉर्ब्ड थ्रू द जीआईटी, जो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं वो हमारी अच्छे से जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अंडर गोज द वैरिंग डिग्री ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इनमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो वैरी करता है। एंड हाईली बाउंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, अब ड्रग जाती है बॉडी में, जीआईटी में एब्जॉर्ब होती है, उसका कंसंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा के साथ जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड अप हो जाता है और वो अपना इफेक्ट आफ्टर डेथ शो करती हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट की बात करें, हेडेक मतलब सर में भारीपन या दर्द हो सकता है, फ्लशिंग, रिफ्लेक्स द ट्रैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, एक्ने, एडिमा, लेग क्रैम्प्स, डिजीनेस, ये सब हमारे जो हैं एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं। वेरापेमिल या नेफेडिपिन अगर हम अपनी कैल्शियम ब्लॉकर्स की
कैटेगरी की ड्रग को ले रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी की ड्रग को, तो कहीं ना कहीं ये अपना थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट कॉज करेंगे। और अगर साइड इफेक्ट कॉज करते हैं तो हमें ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। अब आती है हमारी पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर जो ड्रग है वो कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, जिसका एक मेनली बेस्ट एग्जांपल कह लें या कह दें कि जो एज अ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग यूज़ होती है वो हमारी निकोरेंडिल जो है, निकोरेंडिल नाम की ड्रग एक अपना रोल प्ले करती है। तो देखते हैं कि निकोरेंडिल हमारी कैसे वर्क करती है। ये ओपन द ओटीपेज डिपेंडेंट द पोटेशियम चैनल, ये हमारी एटीपी पे डिपेंडेंट होती है और पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, मतलब कि ओपन करना आप समझ ही रहे हैं। पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगता है, फिर हाई पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनमें हाई पोलराइजेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वो दो तरीके से वर्क करती है। वैसोडाइलेशन, मतलब कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरी हो गई या फिर कोई भी ऐसी ब्लड वेसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट ना होकर के डायलेट हो जाएगी, मतलब अपनी प्रॉपर कंडीशन में आ जाएगी। जब हमारी ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी तो डिक्रीज द आफ्टर लोड, जो वर्क लोड था वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि हार्ट को पंप करने के लिए अब ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड भी बराबर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और हमें रिलीफ मिल जाएगा एंजाइना से, हमारे एंजाइना के अटैक से। इसके बाद या तो आर्टरी डायलेशन, यानी कि वही काम है कि जैसे वो वेसल्स को डायलेट करी थी, ये आर्टरीज को डायलेट करेगी। अब हमारी ये मेम्ब्रेन मतलब जो आर्टेरियल डायलेशन होने लगेगा, आर्टेरियल डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड हमारा नॉर्मल वे में बॉडी में फ्लो करने लगेगा, आर्टरीज में फ्लो करने लगेगा एंड डिक्रीजेज द प्रीलोड, और जो वर्क का मतलब हमारे हार्ट का प्रीलोड था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और फाइनली हमें जब हमारी वेसल्स एंड आर्टरीज जो है उसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी, ब्लड फ्लो होने में उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा या परेशानी नहीं होगी और हमारी बॉडी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर पाएंगी, न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर पाएंगी, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड का और उसकी सप्लाई का एक बैलेंस बन जाएगा और हमारे एंजाइना की जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, उससे हमें आराम मिल जाएगा या रिलीफ मिल जाएगा। फार्माकोथेरेपी ऑफ एंजाइना की अब हम देखते हैं कि क्या है। एक्यूट एंजाइना का अगर अटैक है तब हम अपनी टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन जो है 0.5 mg की यूज़ करते हैं सबलिंगुअल रूट के थ्रू इफ़ पेन इज़ अ नॉट रिलीव विद इन 5 मिनट। अगर हमें जो उसका इफेक्ट है 5 मिनट में देखने को नहीं मिल पा रहा, वैसे तो ये ऑनसेट ऑफ एक्शन देती है 3 से 4 मिनट के बीच में अपना फार्माकोलॉजिकल या अपना इफेक्ट देना शुरू कर देती है, लेकिन इन केस अगर हमें 5 मिनट विद इन 5 मिनट्स में इसका आराम नहीं मिल रहा है तो हम इसकी डोज को रिपीट कर सकते हैं, मगर मोर देन 3 टैबलेट इन 15 मिनट। इससे ज़्यादा हम 15 मिनट के अंदर हम इससे ज़्यादा ड्रग को नहीं दे सकते हैं, जो कि एक खास बात है, इसे याद रखना चाहिए। एंड प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर अटैक्स, मतलब लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि हमारे आगे फर्दर अटैक्स से हमें प्रिवेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग इन अ एंजाइना, यानी कि एंजाइना की डिजीज़ में जो हमने क्लासिफिकेशन में ड्रग्स दी वो तो थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें हम कॉम्बिनेशन थेरेपी के थ्रू यूज़ करते हैं, कि जैसे नाइट्रेट्स की कैटेगरी के साथ बीटा ब्लॉकर्स को दे करके, जो कि हमारे रिफ्लेक्स ऑफ द ट्रैकीकार्डिया बाय द नाइट्रेट्स एंड डिक्रीज बाय द बीटा ब्लॉकर्स, एंड नेफेडिपिन को बीटा ब्लॉकर्स के साथ दिया जा सकता है। तो ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्स ऑफ द टैकीकार्डिया एंड काउंटर्ड बाय द बीटा ब्लॉकर। नाइट्रेट्स प्लस कैल्शियम चैनल्स, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें, ड्रग को देते हैं नाइट्रेट्स के साथ, तो क्या करती हैं, नाइट्रेट्स हमारा डिक्रीज कर देता है प्री लोड को, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो आफ्टर लोड को डिक्रीज कर देती हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स प्लस नाइट्रेट्स की कैटेगरी को दिया जाता है, तो इफ़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द 2 ड्रग्स। सो थैंक यू क्लास, आज हमने अपना फिनिश किया एंटी एंजाइनल ड्रग पार्ट 2। आई होप आपने दोनों देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास एंड टेक केयर।